सीताराम पदाम्बुजमधुपर इन्मानसं लीयते सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्ञेया पीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशम् यस्यक्षसोर्भूषणं सीताराम सुनाम धामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बर श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं बाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। और जो आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रज ममुआ, तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान, इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद हे राधे राधे गोविंद गोविंद श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की जय। सुपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय। सब संत भगवान की जय। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की जय। श्री नभाजी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम के जय। श्री बांके बिहारी लाल के जय। श्री राधा वल्लभ लाल के जय। श्री गिरिराज जी महाराज के जय। श्री यमुने महारानी के जय। श्री रामनाम महाराज के जय। जय जय श्री राधे श्याम। कलि कुटिल जीव निस्तार हितो श्री वाल्मीकि तुलसी भयो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित श्री वाल्मीकि तुलसी भयो। त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण। त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण। एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण। एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी। अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तार। राम चरण रसमत रहत अहनिश व्रत धारी। राम चरण रस मात रहत
अहनिस व्रतधारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित श्री वाल्मीक तुलसी भयो। कलि कुटिल जीव निस्तारित श्री वाल्मीक तुलसी भयो। प्रातः स्मरणी परम बंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नवह गोस्वामी जी इस छप्पे में कलि पावनावतार संत शिरोमणि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का स्मरण किया और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि संसार सागर को पार करने के लिए आपने कलि के कुटिल जीवों को एक ऐसी सुगम नौका प्रदान की जिसमें चढ़कर ये नरक की यातनाओं से बच जाएं, भगवत धाम की प्राप्ति कर लें। आदि कवि वाल्मीकि तुलसीदास जी के रूप में अवतार लेकर के ये संसार के जीवों के उद्धार का काम किया, ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे कि भगवान जिसका आदर करते हैं सृष्टि में वही उसी का जीवन धन्य है। सभी का जीवन धन्य नहीं है। जिसकी जो कृपा दृष्टि के सामने ठाकुर जी के आ जाते हैं उनका ये मानव जीवन कृतार्थ हो जाता है। भगवान की दृष्टि के सामने आते ही उसमें संपूर्ण गुण आ जाते हैं। वो सर्वज्ञ हो जाता है, वो महान पुण्यवान हो जाता है, वो महान सूर हो जाता है, वो महान शील निधि हो जाता है और कहते हैं परम साधु हो जाता है। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कहते हैं कि भगवान श्री राम के परम पावन चरित्र में कई नाम आए। केवट का नाम आया, भालू बंदरों का नाम आया, कई निश्चर राक्षसों का नाम आया, सबरी का नाम आया, गीत का नाम आया। तो ये सभी के सभी, इनमें कोई सम दम दया दान नहीं था, लेकिन केवल इन्होंने परम पावन भगवान के नाम का आश्रय ले लिया। वो इतने महान हो गए कि इनका चरित्र श्रवण किया जाता है। जैसे ठाकुर जी का श्रवण चरित्र किया जाता है, ऐसे इनका चरित्र श्रवण किया जाता है। संपूर्ण विनय पत्रिका में आप देखेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी राम नाम की महिमा को सर्वोत्कृष्ट बतलाया है और इस बात को हमारे हृदय में बैठाने के लिए अनेक युक्तियों से, अनेक प्रकार से वर्णन किया है। अनेक पदों में अनेक युक्तियों से इस चीज का वर्णन किया है। मुख्य बात यह है कि नाम तो सबको पता है। भगवान श्री राम का नाम, भगवान श्री कृष्ण का नाम, भगवान श्री हरि का नाम, भगवान नारायण का नाम, शिव का नाम, सबको पता है। लेकिन उस नाम का जो महत्व है उसके बारे में उसे विश्वास नहीं। नाम की महिमा को कम आंकता है, ये दिक्कत है। नाम की महिमा जितनी है वो उसको
अंदर प्रविष्ट नहीं होती, समझ में नहीं आती है। और जब नाम की महिमा को कम आंकता है तो फिर दूसरी जगह जाता है। जब आपके पास भगवान का नाम है और आप दूसरी जगह जा रहे हैं, इसका मतलब ही है कि आपने नाम में वो चीज नहीं देखी है ना, तो फिर भटकाव बंद नहीं होता है। नाम की महिमा को कम आंकना, इससे भटकाव बढ़ता जाता है। तो नाम की महिमा हमें आत्मसात हो जाए, नाम का प्रताप हमें आत्मसात हो जाए, इसके लिए गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में अनेक पदों के द्वारा इस बात को हृदयंगम कराया। कहते हैं कि ये केवट, भालू, बंदर, निश्चर, सबरी, गीद, ये केवल नाम से परम पावन बन गए। फिर आगे उदाहरण देते हैं, ये त्रेता के उदाहरण हो गए। अब द्वापर के उदाहरण देते हैं। व्याध अपराध की साध राखी कौन, पिंगला कौन मति भक्त भेई, कौन धो सोमयाजी अजामिल, अधम कौन गजराज धोबाज पे, अधम कौन गजराज धोबाज पे। द्वापर में सबसे पहले व्याध का नाम लिया। जरा नाम का व्याध था। भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, बड़ी आराम की मुद्रा में, एक पैर के ऊपर एक पैर रखे हुए, बड़ी आराम की मुद्रा में भगवान विराजित थे, भगवान श्री कृष्ण। जरा नाम का व्याध शिकार खेलने के लिए आया। व्याध था, जंगली पशुओं को मारता था। तो भगवान का एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रखा था, घुटनों के ऊपर। भगवान के तलवे अरुण रंग के, बड़ी अरुणिमा है भगवान के तलवों में। तो दूरी से व्याध ने ये समझा कि ये कोई मृग बैठा हुआ है, और मृग की ये जीव है, जो बाहर निकली हुई जीव है। अब बोले बस मुझे इसका वध करना चाहिए। धनुष बाण तो था ही, तो उसने धनुष में बाण चढ़ाया और उस बाण का प्रयोग किया। अब वो बाण भगवान के तलवे में लगा, रक्त की धारा बहने लग गई भगवान के तलवे से। शिकारी का ये लक्षण होता है कि शिकारी शिकार करने के बाद शिकार को देखने के लिए जाता है। तो जरा नाम का व्याध दौड़ करके आया और आकर के देखा तो भगवान, अब वो घबरा गए। भगवान वैसे के वैसे बैठे हैं, बाण लगा हुआ है और वैसे के वैसे, और वो घबरा गए। उसको इतना दुख हुआ, भगवान के चरणों में सिर पटकने लग गया। कहा जय जय, ये धनुष बाण लीजिए, मुझे मार दीजिए आप, मैंने इतना बड़ा अपराध किया है, आप अपने हाथों से मेरा वध कर दीजिए, मुझे मार दीजिए। अब देखो ठाकुर जी का स्वभाव देखो आप, वो जो पूरे जीवन हिंसा किया व्याध ने, पता नहीं कितने पशुओं को मारा, कितने पक्षियों को मारा, लेकिन उसे अपने किए का बड़ा प्रायश्चित हो रहा है। अनजान में तो बाण चलाया उसने, तो भगवान खुश हो गए उसके ऊपर। उसमें कोई विशेषता नहीं थी, केवल ठाकुर जी की दयालुता और कृपा थी। ये बात श्री ठाकुर जी ने सुनकर के कहा कि जरा घबराओ मत, घबराओ मत, तुम इसी देह से मेरे धाम में जाओ, शरीर भी नहीं छोड़ना, बताओ। सारे नियम परिवर्तित कर दिए ठाकुर जी ने, इसी देह से जाओ। तो अब एक एक उदाहरण देखो आप, जितने उदाहरण दिए इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने वो नाम की महिमा को हृदय में बैठाने के लिए
आप रोज रोज सुनते हो, और उस सुनने का मतलब है कि एक न एक दिन नाम की महिमा हृदय में इतनी बैठ जाए कि सहज रूप में नाम निकलने लग जाए। अभी हृदय में दूसरी चीज़ों का प्रवेश है, तो जब माला लेते हैं तब तो थोड़ी देर नाम लेते हैं, सत्संग में बैठते हैं तो नाम लेते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं तो नाम, फिर वही संसार की बात है, वही संसार की चर्चा, वही संसार, क्योंकि संसार का प्रतिशत हृदय में ज़्यादा भरा हुआ है। अब हमें नाम के प्रतिशत को बढ़ाना है। इसलिए जब हम नाम की महिमा रोज सुनेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, और उसमें खास बात ये ध्यान देने की है कि व्याध में कोई विशेषता नहीं थी, सब कुछ भगवान ने किया। उसने तो अपराध ही किया था। व्याध में कोई विशेषता नहीं थी, जो भी किया भगवान श्री कृष्ण ने किया। ऐसे ही हमें कुछ नहीं करना है, जो कुछ करना है नाम महाराज को करना है। हमें तो केवल उनको स्मरण करना है बस, बाकी सब कुछ नाम महाराज को करना है। हमारा मन नहीं लग रहा है, हम नाम जब करते मन, तो हमें कुछ नहीं करना है, भगवान का नाम ही मन लगाएगा। हमारे शरीर में आधी व्याधियां हैं, हमें कुछ नहीं करना है, भगवान का नाम ही आधी व्याधियों को दूर करेगा। हमारे जीवन में अभाव है, हमें कुछ नहीं करना है, भगवान का नाम ही अभाव दूर करेगा। ये बात अंदर बैठ जाए, केवल सुनने सुनाने से काम नहीं चलेगा ना। इसके लिए ये अनेक उदाहरण दे के समझा रहे हैं। व्याध अपराध की साध राखी, कौन पिंगला कौन मत भक्ति भे। अब आगे कहते हैं कि पिंगला जो वेश्या थी, वो क्या, कौन सी उसकी हृदय में भक्ति थी। भगवान को भक्ति अत्यंत प्रिय है, और किसी के हृदय में भक्ति हो भगवान दौड़ के जाते हो, कोई भी हो, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तजी, मोह परम प्रिय सोय। भक्ति कहीं भी हो, भक्ति प्रियो माधवा। श्री ठाकुर जी भक्ति अत्यंत प्रिय ठाकुर जी को। तो चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो नारी हो, चाहे वो जड़ हो, चाहे वो चेतन हो, चाहे वो नपुंसक हो, जहाँ भी भक्ति होती है श्री ठाकुर जी दौड़ करके जाते हैं। तो गोस्वामी जी दूसरा उदाहरण देते हुए कहते हैं कि पिंगला नाम की जो वेश्या थी, उसको भगवत धाम की प्राप्ति हुई, तो उनमें कौन सी भक्ति थी? कोई भक्ति नहीं थी, कोई भक्ति नहीं। केवल वो बाजार से एक तोता ले आई, किसी महात्मा के पास वो तोता रहता था, तो तोता राम 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 सीख गया था, तो खरीद लाई, वो तोता खरीद लाई, ला के अपने रख लिया। और जब वो सो करके उठते तो उसको कहते बोलो राम राम राम, तो तोता राम 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 कहता, बस बाकी कुछ भी नहीं उस पिंगला नाम के वैश्या का। अब विधि का विधान देखो आप कि वो प्रातः काल उठ करके तोते के पास आई, उससे कहा कि बोलो राम। तो तोते ने राम बोला और उसने राम बोला, और फिर तोते, और दोनों के प्राण छूट गए। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि पता नहीं अंतिम श्वास हमारी कब आ जाए। हम लोग यहाँ बैठे हैं, अंतिम श्वास कब आ जाए कुछ पता नहीं। तो जो हम राधे राधे का अभ्यास करते हैं या राम राम का अभ्यास करते हैं, अंतिम श्वास में यदि राम आ गया या राधे आ गया तो सीधे भगवत धाम की प्राप्ति हो। पीछे का कोई रिकॉर्ड नहीं देखा जाएगा, आगे का कोई रिकॉर्ड नहीं देखा जाएगा।
अंतिम श्वास में यदि राम का नाम आ गया, कृष्ण का नाम आ गया, राधे का नाम आ गया, तो सीधे नाम महाराज भगवत धाम ले जाएंगे। ये नाम की अपनी शक्ति है। नाम आपकी शक्ति नहीं देखते हैं, आप में क्या है, वो अपनी शक्ति का प्रयोग करते। नाम की असली शक्ति है अनुग्रह शक्ति। नाम साधना नहीं है, नाम अनुग्रह का पुंज है, अनुग्रह का। और अनुग्रह हमारी कोई क्वालिटी नहीं देखता है, हमारी पात्रता नहीं, उसको तो अनुग्रह करना है, कृपा करनी है। हम जैसे ही एक बार भी आर्त होके पुकारते हैं, वैसे नाम महाराज अपनी शक्ति का प्रयोग करके हमें भगवत धाम पहुंचा देते हैं। तो उस पिंगला ने के हृदय में कौन सी भक्ति थी, पूछ रहे हैं गोस्वामी जी। जिसे पूरे जीवन जिसने पाप का आचरण किया, केवल अंत समय में वो भी तोते को कह रही थी, और राम जी को थोड़ी पुकारी। तोते से कहा बोलो राम, और उसने जैसे राम कहा, क्षण मात्र में महाराज जी विमान आया, तोता और वो दोनों विमान में बैठ के भगवत धाम चले गए। कौन धो सोमयाजी अजामिल, अधम कौन गजराज धोबाज पेई। महाराज तीसरा उदाहरण दे रहे हैं गोस्वामी जी कि अजामिल ने कौन सा सोम यज्ञ किया। बड़ी बड़ी यज्ञ करने के बाद व्यक्ति की सदगति होती है, अच्छे लोकों में जाता है। तो पूछ रहे हैं गोस्वामी जी कि अजामिल ने कौन सा सोम यज्ञ किया जो भगवत धाम चला गया। केवल भगवान का नाम, और वो भी भगवान के लिए नहीं, अपने पुत्र के बहाने लिया, नारायण कह के पुकारा, और महाराज उसे भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। गोस्वामी जी ने एक जगह लिखा है, प्रिय राम नाम तेजाहि न रामो, ताको भलो कठिन कलिकाल हूँ, आदि मध्य परिणाम। कहते एक जगह भगवान का नाम हो और एक जगह स्वयं राम हो, और आपसे कहा जाए कि दो में एक का चुनाव करना है, दो में एक का चुनाव करना है। तो जो भगवान का चुनाव नहीं करते हैं, भगवान के नाम का चुनाव करते हैं, वो भाग्यशाली हैं। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो, ताको भलो कठिन कलिकाल हूँ, आदि मध्य परिणामो। अभी कलयुग का प्रथम चरण है, फिर मध्य चरण आएगा, फिर अंतिम चरण आएगा। कलयुग 3 चरणों में अपना समय पूरा करेगा। अभी प्रथम चरण है, इसलिए राम राम हो रहा है, कथाएं हो रही हैं। जब अंतिम चरण कलयुग का आएगा तो सब बंद हो जाएगा। अंतिम चरण में मनुष्य की आयु केवल 15 वर्ष की होगी। लघु जीवन संवत पंचदशा, पंचदशा यानी 15 वर्ष। 5 वर्ष की आयु में व्यक्ति युवा हो जाएगा, जवान हो जाएगा। कल्पांत ननास गुमान आशा, लेकिन मैं एक कल्प के पहले नहीं मरूंगा, ऐसा गुमान रहेगा, अहंकार रहेगा। आयु तो केवल 15 वर्ष की रहेगी, लेकिन गुमान बहुत रहेगा, अहंकार बहुत रहेगा। तो गोस्वामी जी यहाँ इस विनय के इस पंक्ति में ये बात कहना चाहते हैं कि भगवान से ज्यादा भगवान का नाम जिसे प्रिय है, उसका कलयुग बाल बांका नहीं कर सकता है। आदि मध्य परिणामों, भयंकर कलिकाल आ जाएगा अंत में, लेकिन उसके लिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्रिय राम नाम तेजाहि न रामो, ताको भलो कठिन कलिकाल हूँ, आदि मध्य परिणाम।
सकुचत समुझ नाम महिमा, मद लोभ मोह कोह काम। आप लोग जो रोज नाम महिमा सुनते हैं, उसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि आपके हृदय में विश्वास हो जाए कि नाम में अपरिमित शक्ति है। ये जो व्यक्ति जगह जगह घूमता है, अनेक तरह के साधन करता है, अनेक मंत्रों का जा, उसको विश्वास ही नहीं कि नाम में इतनी शक्ति है। ये केवल विश्वास हो जाए आपको कि नाम में अपरिमित शक्ति है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, एकदम से चित्त स्थिर हो जाएगा। कबीर जी के शिष्य थे पद्मनाभ जी, और कबीर जी ने पद्मनाभ जी को जब नाम की महामहिमा का बोध करा दिया तो स्थिर हो गए। वही स्थिर होगा। सब कुछ उन्होंने नाम में देखा। नाम महानिधि मंत्र, क्या देखा? नाम में जितनी निधि है, नाम के समान कोई संपत्ति नहीं है। उन दो अक्षरों में क्या देखा पद्मनाभ जी ने? बोध हो गया तब। नाम महानिधि, ये महानिधि है, मंत्र, नाम ही मंत्र है, अलग से कुछ भी मंत्र नहीं है बाबा, यही ही मंत्र है। देखा प्रत्यक्ष अपनी आंखों से। नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा। और हमारे जीवन में जो नाम नृत्य करता है, यही नाम की सेवा पूजा है। और क्या देखा पद्मनाभ जी ने? जप तप तीर्थ नाम। अब देखो, व्यक्ति भटक रहा है, आज यहाँ जाएगा, कल वहाँ जाएगा, मार तीर्थ यात्रा कराए, पूरा जीवन भटकाओ भटकाओ भटकाओ। उसके हृदय, उससे पूछो तो अपने हृदय को झांक के देखो, एक महीने से तीर्थ यात्रा करने, कुछ अंदर कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। वही का वही है। क्या किया? तीर्थ कुछ भी नहीं किया। पद्मनाभ जी कहते हैं कि मैंने समस्त तीर्थों का दर्शन किया नाम में। युगलानंद जी महाराज अयोध्या जी में हुए हैं, उन्हें एक पंक्ति लिखी, एक बार राम कहे कोटिन प्रयाग है। करोड़ बार चले जाओ कुंभ में, एक बार राम कहे तो उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। एक बार राम कहे कोटिन प्रयाग है। इस चीज का बोध हो जाए। जब तक बोध नहीं होता तो भटकाव, नानत्व, दुनिया भर की, भगवान का नाम है, घूम रहा है व्यक्ति, कभी ये करेगा, कभी जो करेगा, कभी ये करेगा। उस तो ये नाम का अपराध है। नाम विराजमान है और हम भुक्कड़ से लेके घूम रहे हैं यहाँ से वहाँ। तो गोस्वामी जी के कहने का तात्पर्य है कि नाम की महामहिमा से हम परिचित हो जाएं। इसके लिए विभिन्न प्रकार से गोस्वामी जी समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो, ताको भलो कठिन कलिकाल हूँ, आदि मध्य परिणाम। सकुचत समुझ नाम महिमा, मद लोभ मोह कोह काम। यही कलयुग के प्रथम से सेनापति हैं ये सब। काम क्रोध मद लोभ, ये सेनापति। कलयुग कहता है मैं तो राजा हूं, अपनी सेनापतियों को सबके हृदय में बैठा रखा है और नचा रहे। कलयुग कोई डंडा लेके किसी ने देखा आया है? इन्हीं को संसार के हर हृदय में बैठा रखा है और नचा रहा है। तो कहते हैं यदि नाम की महिमा आपके जीवन में किसी न किसी तरह से आ जाए तो ये सब के सब डेरा बांध के भाग जाते हैं। हम नाम तो लेते लेकिन नाम की महिमा हमारे अंदर व्याप्त नहीं है। उसकी महामहिमा हमने अभी स्वीकार नहीं किया, इसलिए इन विकारों ने हमारे हृदय में अभी डेरा बना रखा है।
नाम लेते हुए भी गोस्वामी जी के शब्द अन्यथा थोड़ी हो जाएंगे। सकुचत, बोले ये इतने सकुच जाते हैं कि अब यदि हम ये घर नहीं छोड़ेंगे तो हमारा पता नहीं क्या हो जाए। किसके कारण? नाम के कारण, हमारे कारण नहीं। नाम की महिमा का इतना प्रभाव है, ये बड़े बड़े विकार महाराज भाग जाते हैं। सकुचत समुझे नाम महिमा, मद लोभ मोह को कामो। जो विकार सारी सृष्टि को अनवरत नरक भेज रहे हैं, अनवरत। नाम महाराज की महिमा यदि आप कहने में व्याप्त हो जाए तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये बिस्तर बांध के भाग जाएंगे। चोर रह रहे हैं इस मोहल्ले में, क्या मड़ू रामनगर कॉलोनी में चोर रह रहे हैं, और एसएसपी यहाँ के रहने लग जाए तो चोर को भगाना पड़ेगा, अपने आप भग जाएंगे। बताओ आप, एक का पता नहीं चलेगा, एक का भी। ऐसे जहाँ नाम की महिमा हृदय में आई, ये भागे। सकुचत समुझ नाम महिमा, मद लोभ मोह को कामो। राम नाम जप निरत सुजन पर, करत छाह घोर घामो। घोर घाम क्या है? इनके द्वारा जीवों को ताप देना है। काम ताप दे रहा है, क्रोध ताप दे रहा है, लोभ ताप दे रहा है, ईर्षा द्वेष, जैसे भट्टियां होती हैं ऐसे अंदर जल रही हैं। हम बड़े अच्छे प्रेस वाले कपड़े पहनते, क्या बात, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, अरे भट्टी बुझाओ, भट्टी। अंदर जो भट्टी जल रही है वो तो वैसी की वैसी है, चाहे हवाई जहाज में घूमो, चाहे आकाश में जाओ, चाहे पाताल में जाओ। कहते हैं यही घाम है, घोर घाम है। तो जो नाम में निरत हो जाता है, जिसके जीवन में नाम के प्रभाव का परिचय हो जाता है, उसके जीवन में फिर यही काम क्रोध मद लोभ उसकी सेवा में लग जाता है। ये कह रहे हैं, राम नाम जप निरत सुजन पर, करत छाय घोर घामो। ये प्रबल ताप है ना, वही छाया, वही शीतलता देने लगता है। यही विशेष बात है कि जितने दुष्ट हैं वो सेवा में लग जाते हैं। सज्जन सेवा में लगे तो ठीक है, लेकिन नाम की महिमा तो देखो कि वही दुष्ट आरती उतारने लगते हैं। वाल्मीकि अजामिल के कछु, हुतो न साधन सामो। ये पद इसलिए याद आया, अजामिल का नाम आया है। गोस्वामी जी कहते हैं, आप बताओ वाल्मीकि और अजामिल ने कौन सा साधन किया है? कितनी हत्याएं की वाल्मीकि जी ने, रत्नाकर के रूप में गिनती है उनकी। अजामिल ने कितने पाप किए हैं, उसकी कोई गिनती है? कौन सा साधन लोगों ने किया? कुछ भी नहीं। वाल्मीकि अजामिल के कछु, हुतो न साधन सामो। उल्टे पलटे नाम महात्म, गुंजन जितो ललामो। एक ने उल्टा नाम लिया, एक ने सीधा नाम लिया। उल्टे पलटे, एक ने उल्टा नाम लिया। उल्टा नाम किसने लिया? वाल्मीकि जी ने। राम राम नहीं कहा, मरा मरा कहा। और एक ने सीधा नाम लिया। सीधा नाम किसने लिया? अजामिल ने लिया। और बोले नाम का महात्म तो देखो, नाम की महिमा तो देखो। आज दोनों का यश पूरी सृष्टि में फैला हुआ है। उल्टे पलटे नाम महात्म, गुंजन जितो ललामो। राम से अधिक नाम महिमा, यही कियो नगर गत गामो। अंत में गोस्वामी जी अपना निष्कर्ष निकालते हैं कि राम से अधिक नाम की महिमा है। राम ने तो एक बार अयोध्या वासियों को, सबको अपने धाम में ले गए, कियो नगर गत गामो। लेकिन ये नाम न जाने कितनी खेप पहुंचा दिया भगवान के धाम में, और न जाने कितनी खेपों को पहुंचाता रहेगा।
तो यहाँ श्री गोस्वामी जी इस पद में कहते हैं कि भगवान ने के दृष्टि के सामने जो आ गया, भगवान श्री राम ने जिसका आदर कर दिया, संसार में वही धन्यवाद का पात्र, सम नहीं है। और फिर इतने उदाहरण दिए, कहा भाई व्याध ने कितना बड़ा अपराध किया और उस व्याध को भगवान ने सशरीर धाम भेज दिया। पिंगला ने पूरे जीवन पाप किया, लेकिन उस पिंगला को, उसमें कौन सी भक्ति थी कि वो भगवत धाम चली गई। केवल एक बार तोते को राम कहलाया, भगवत धाम चली गई। और अजामिल ने कौन सा सोम यज्ञ किया था कि भगवत धाम चला गया। कल पुत्र के बहाने उसने नाम लिया और नाम की महिमा देखो, उसे भगवत धाम भेज दिया। और अगला उदाहरण देते हैं, कौन गजराज धौ वाजपेयी, गजेंद्र ने कौन सा वाजपेयी यज्ञ किया कि उसे भगवत धाम मिल गया। किया क्या? नहीं किया ना। इन लोगों ने केवल अंतिम समय भगवान के नाम को पुकारा, केवल, और भगवान के धाम में चले गए। जब लग गजे अपनो बल बरतो, जब लग गजे अपनो बल बरतो, नेक सध्यो नहीं काम, नेक सध्यो नहीं काम। निर्बल हुई बल राम पुकारो, निर्बल हुई बल राम पुकारो। आए आधे नाम, आए आधे नाम, आए आधे नाम। आगे गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि ये पांडव सुत यानी पांडव, गोपिकाएं, विदुर, कुबरी, इनमें कौन सी शुद्धता थी। केवल भगवान श्री कृष्ण ने इनके अंतर्हृदय में अपने लिए प्रेम देखा और अपना लिया। और भगवान श्री कृष्ण के अपनाते ही जैसे विष्णु और शंकर का यश सुयश संसार में फैला हुआ है, ऐसा पांडवों का, गोपिकाओं का, विदुर का, कुबरी का यश संपूर्ण सृष्टि में फैल गया। पांडुसुत गोपिका विदुर कुबरी सबहि शुद्धि किए, शुद्धता लेस कैसो प्रेम लखी कृष्ण किए आपने तीनों को, सुयस संसार हरिहर को जैसो। फिर आगे उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि ये कोल, भिल, खस, यवन आदि जो दुष्ट हैं, नीच हैं, ये लोग भी एक बार राम कह करके भगवत धाम की प्राप्ति की है। कोल, खस, भिल, यवन आदि खल राम कहे नीच हुए, ऊंच पद को न पायो। दीन दुख दमन श्री रमन करुणा भवन, पतित पावन विरद वेद गायो। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान गरीबों के दुख का नाशक हैं, दया के मंदिर हैं, पापियों के पवित्र करता है। ऐसी भगवान की कीर्ति का गान वेदों ने किया है। गोस्वामी कहते हैं दूसरों को छोड़ो, मेरी तरफ देखो, मैं कैसा था, अपने बारे में कहते हैं, अपने दैन्यता का परिचय देते हैं कि मैं कैसा था। मंदमति कुटिल खल तिलक तुलसी सरिस, भौ न त्यों लोक त्यों काल कोयू।
कहते कि मेरे शरीर के नीच बुद्धि, कपटी, दुष्टों का शिरोमणि कोई नहीं था। तीनों समय, तीनों लोक में मेरे शरीर के दुष्ट, कपटी, नीच बुद्धि कोई नहीं था। मैं दुष्टों में शिरोमणि था। और नाम ने अपनी मर्यादा रखने के लिए, नाम की महामहिमा है, उस नाम ने अपनी महामहिमा को रखने के लिए मतलब जो कलयुग रूपी सर्प मुझे निगल गया था, निगल रहा था। हर व्यक्ति को कलयुग रूपी सर्प निगल रहा है, ठीक है ना। कैसे निगलता है बताओ? विकारों के द्वारा। हमारे अंदर विकार पैदा करके हमको जैसे अजगर निगल जाता है ना, ऐसे निगल रहा है। तो गोस्वामी जी अपनी बात कहते हैं कि ये कलयुग रूपी सर्प मुझे निगल ही गया था और नाम ने अपनी महिमा को बरकरार रखने के लिए मुझे उससे अलग कर दिया, कलयुग रूपी सर्प से निकाल दिया। मेरी तरफ देखो तो ऐसे नाम को जिसने पकड़ा उसका ये मानव जीवन कृतार्थ हो गया। ऐसे नाम का महात्मा जिसके जीवन में आ गया वो भगवत धाम की प्राप्ति कर ली। ये नाम का प्रताप, नाम की महिमा, नाम का दिव्य रूप, दिव्य शक्ति जब तक हमारे हृदय में प्रकट नहीं होगी तो अंदर का अभाव नहीं जाएगा और ये चंचलता नहीं जाएगी, चित्त जो भ्रमित है। नहीं तो वस्तुता तो बात ये है कि नाम आने के बाद फिर कुछ भी नहीं करना चाहिए। नाम के बाद हम कुछ भी करते हैं, नाम का अपमान है। जैसे किसी सम्राट का बेटा किसी पान वाले के पास जाए, बोले भैया 500 रुपये उधार दे दो, ये सम्राट का सम्मान है कि अपमान है? सम्राट जो इतने जहाँ का मालिक है, उसका राजकुमार किसी पान की दुकान में कहे 500 दे दो भैया, तो ये सम्राट का अपमान है। ऐसे नाम महामहिमा में है, नाम अतुलित, इनकी कोई सीमा ही नहीं है। ऐसे नाम महाराज की महिमा हमारे हृदय में प्रकट हो जाए, इसके लिए गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में विविध पदों के द्वारा महाराज अनेक उदाहरणों से हमें इसका बोध कराना चाहते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। ये मौका चूक न जाए, ये मौका भी अनोखा है। ये मौका चूक ना जाए, ये मौका भी अनोखा है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, जाके सुनत महात्म नासत। और झलकत राधा नंदलाल, और झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी। हाँ लोचन बरसत हंसुअन जाल, लोचन बरसत हंसुअन जाल। उतर जात अभिमान व्याल विष, उतर जाते अभिमान व्याल विष। लेत जीवाय सुरस कहीं काल, लेत जीवाय सुरस कहीं काल। जय जय होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो। लेत शीघ्र हटि शरण पछाल, लेत शीघ्र हटि
सत संगति जग को संग लेत सतसंग जय जय भाग जगत को अद्भुत भाग जगत को अद्भुत भाग निशिवासर सोवत अरु जागत शिवासर सोवत अरु जय जागत जय रोम रोम हुए करत निहाल रोम रोम है करत निहाल श्री अग्रु नारायण दास प्रिया प्रिया नारायण दास प्रिया जय जय प्रगति जीवन रसिक रसाल प्रगति जीवन रसिक रसाल नमो नमो श्री भक्त सुमाल